स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है। जब इसी विद्या के मंदिर में बच्चे अगर कुछ गलती करते हैं तो उन्हें दंड भी दिया जाता है, लेकिन दंड संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। लेकिन धनबाद जिले के रिगवाड स्थित एक प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थान जिसका एक अलग ही नाम और रुतबा है, यहाँ के स्कूल प्रबंधन के लिए दंड देने का तरीका दरअसल कुछ अलग है। ये अपने छात्रों को इस तरह से दंड देती है कि इनकी इज्जत पर आँच आ जाए। दरअसल रिगवाड स्थित कार्मल स्कूल में नववर्ष के मौके पर छात्रों के द्वारा एक दूसरे के शर्ट पर पेन डे के अवसर पर शुभकामना लिखा था। इसी शिकायत से शिक्षक ने स्कूल के प्रिंसिपल को दी, जिसके बाद प्रिंसिपल ने खुलेआम कैंपस में ही 10वीं के 80 छात्राओं का शर्ट खुलवाकर उसे बिना शर्ट घर भेजने का दंड दे दिया, जिसे सभी छात्रा सहमे हैं और अपने इज्जत का भय सता रहे हैं। यह शर्मनाक करने वाली वारदात 9 जनवरी का है। अभिभावकों के द्वारा जिले के उपायुक्त को शिकायत करने के बाद एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम करने के लिए कार्मल स्कूल अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी को भी खंगाल रहे हैं। जांच के उपरांत इस संदर्भ में आप लोग को बताया जाएगा। क्या कुछ पूरा मामला था सर? मामला जो यहाँ के बच्चियाँ या पेरेंट्स के द्वारा बताया गया है, उस आलोक में हम लोग पूरी टीम जांच करने के लिए पहुँचे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। जांच के उपरांत जो भी निकल कर आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। शिक्षक मंदिर में इस तरह से बच्चों के साथ में हाँ, दोषी पाए जाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, वो बता दिया जाएगा। शिक्षक मंदिर जांच हुई है क्या सर? कैसे घटना घट सकती है? एक महिला होकर एक महिला का अपमान, ये वो खुद इस घटना से दुखी है और जिस तरह से मेरे से आने से पहले मिल चुकी थी और हम भी सारी बातों से अवगत कराए, वो पहले से अवगत भी है और इस विषय पे वो संज्ञान ले चुकी हैं और आज अपने तरीके से यहाँ से अपनी टीम को भेजी हुई है और जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं। क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ और इस जितना भी इसका निंदा करें कम है। एक महिला होकर एक बच्ची के साथ इस तरह करना बड़े दुर्भाग्य है। ये जबकि कल्चर है मैम, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कल्चर है। देखिए, इस स्कूल के बारे में तो कई बार हम शिकायत सुन चुके थे, लेकिन आज आंखों देखा हाल मुझे देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में, हमारे धनबाद में ऐसी घटनाएं घटी हैं और हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जाना होगा जाएंगे, यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम इस बच्ची को गुहार लेकर। आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्मल स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्ज़ाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्ज़ाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फ़र्क नहीं आने देंगे। हमारी टीम गई है वहाँ पर जांच करने के लिए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें FIR भी दर्ज करी जाएगी। किनको रखा गया मैम जांच टीम में? इसमें हमारे यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी और बाकी जो पुलिस की तरफ से लोकल थाना प्रभारी, SDPO, इन सभी को रखा गया है और ये सभी लोग जाके वहाँ जांच करके हम लोग को रिपोर्ट देंगे और जो कार्रवाई होगी वो जिला प्रशासन करेगा। अभिभावक द्वारा ये भी कहा गया कि स्कूल प्रबंधन लगातार इस तरीके की कार्रवाई करते रहते, कभी बच्चों पर ज़्यादा ये करते हैं और स्कूल में गार्ड की व्यवस्था, एक बाउंसर रखा गया है। ये कहीं ना कहीं स्कूल में बाउंसर नहीं रखा जाता, गार्ड रखा जाता है। उनके जो कंसर्न्स हैं, ये स्पेशली जो परसों की घटना है 9 तारीख को, उसको लेकर के हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम लोग स्कूल मैनेजमेंट से बात भी करेंगे। एट द सेम टाइम जो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी वो भी करी जाएगी।
क्योंकि इस तरीके का व्यवहार कहीं पर किसी भी विद्यालय प्रबंधन के द्वारा ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और जैसे मैंने बताया कि जिला प्रशासन इस चीज़ को लेकर के बहुत सख्त है और इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनका भी जो परिजनों जो अभिभावक की तरफ से जो आरोप लगा है कि पनिशमेंट के तौर पर आप शर्ट खुलवा के उनके घर भेजे। I did not do all those things, and neither did I ask them to open the shirt and go. I told them go in proper uniform only, and not to linger on here. That's all. उनका परिजन को जो आरोप है क्या वो गलत है क्या? Oh, what I have to tell you, I said that I have not told them to open their shirts and go. मतलब आप पे जो आरोप लगा वो गलत है? गलत है। शाम हमको 6 बजे पता चला मेरे फ्रेंड के माध्यम से कि कारमल डिगवाड़ी में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तो मैंने बात किया एक बच्ची के परिजन से कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने बताया कि ऐसा बात है, परसों प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था कारमल में और लास्ट डे था। तो लास्ट डे जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, तो 8 साल 10 साल 12 साल की उनकी यादें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, आजकल पेन डे के रूप में, ये बहुत पुराना दौर है, पेन डे के रूप में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेन डे में बच्चे शर्ट पे एक दूसरे से शुभकामना संदेश लेते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं। ये वही कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का, लेकिन प्रबंधन को पता नहीं क्यों ये मतलब गैरकानूनी अपराध लगा और प्रबंधन ने जो कुकृत किया, मेरे हिसाब से वो मानसिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। प्रबंधन ने जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पे मौजूद, सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह काँप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी, मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे हैं, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। शर्ट के ऊपर में ब्लेज़र था, पर प्रबंधन नहीं माना, उनमें ममता नहीं जागी। बच्चियों को हार के शर्ट खोलना पड़ा। उससे पहले इनका मोबाइल रखवा लिया गया था ताकि पूरा प्रकरण वीडियो या फ़ोटोज़ में शूट ना हो जाए। कुछ लड़कियां थी जो अपना एक्स्ट्रा शर्ट लेके गई थी, जो 20 की संख्या में थी, कि मेरा शर्ट जब गंदा हो जाएगा तो हम सेकंड ऑप्शन में शर्ट पहन के आ जाएंगे। तो बच्चियाँ तो शर्ट चेंज कर ली, लेकिन इसमें से 80% लड़कियाँ ऐसी थी जिन्होंने अंदर में सेकंड शर्ट नहीं था, उन्होंने शर्ट खोला तो वो इनर और सिर्फ ब्लेज़र में घर आई हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना शर्मनाक वाक़या है और मुझे लगता है कि ये भारत की पहली ऐसी घटना है। तो बच्चियाँ डर रही थी कि उनका बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, कहीं स्कूल प्रबंधन कोई ऐसा निर्णय न ले। जी, ये कारमल डिगवाड़ी का मामला है। यहाँ जो डीसी ऑफिस पहुँचे हैं, यहाँ से न्याय नहीं मिलता है, तो आगे क्या करेंगे? न्याय मिलेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया में ऑलरेडी वायरल हो चुका है और बच्ची की इज्जत का बात है। बच्चियों के परिजन तैयार हैं। धनबाद में जितने भी सामाजिक रूप से काम करते हैं वो लोग बच्चियों के साथ खड़े हैं। धनबाद के आप तमाम मीडिया बंधु उनके साथ खड़े हैं, तो इंसाफ कैसे नहीं मिलेगा। मैंने डिमांड सिर्फ यही है कि 24 घंटे के अंदर में स्कूल के ऊपर FIR दर्ज करके स्कूल प्रबंधन को हिरासत में लिया जाए। मोबाइल जब्त करवाया गया था, वहाँ पर CCTV कैमरा है, प्रिंसिपल को हिरासत में ली जाए, क्योंकि वहाँ पर मेल टीचर भी मौजूद थे। वहाँ पर बहादुर था, गेट कीपर था। एक बच्ची का मैं जिक्र करता हूँ, मैंने जिससे बात की, उस बच्ची ने बताया कि बहुत सी लड़कियां अंदर में शर्ट के अंदर में गर्म इनर पहनी हुई थी, थर्मोकोट। तो जो थर्मोकोट पहनी हुई थी तो उसको तो दिक्कत नहीं हुआ, वो शर्ट के टी शर्ट के रूप में काम करता है। लेकिन इसमें से 60% लड़कियां ऐसी थी जो थर्मोकोट नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ उनका इनर था। आप कल्पना करिए कि ब्लेज़र में सिर्फ 2 बटन होता है, वो किस हिसाब से, जब वो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब अपना अपमान महसूस होने लगा तो वो काफ़ी रोने लगी। तो उस बच्ची ने वहाँ पे मौजूद एक मेल टीचर को कहा, अपना दुख बताया, तो उस मेल टीचर ने वहाँ पे उसको अपना शर्ट दिया। वो शायद समझ सके, लेकिन आखिर प्रबंधन ने ऐसा किया क्यों? मैं फिर से कहता हूँ, ये मानसिक बलात्कार की श्रेणी में है। मैं उपायुक्त महोदय से सब परिजन मिल रहे हैं। मैंने इसको CM को, झारखंड के कई आला मंत्रियों को ट्विटर पर टैग करके मैंने बताया है इस बात को। मैंने उनसे भी आग्रह किया है और POSCO के तहत स्कूल के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी वाइफ है। तो स्कूल पेन डे था, पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्ची की इज्जत नहीं है क्या? तो शर्ट खुलवाए, फिर ब्लेजर पहन के गई बच्ची। तो ब्लेजर पहन के, तो ब्लेजर पूरा ढकता नहीं है ना। कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के बाद? बच्चियां कुछ गलत कदम भी उठा सकती थी अगर ऐसा प्रताड़ित हो। हाँ, एकदम उठा लेती, कुछ भी कर सकती है। अभी 10 का एग्जाम है, मेंटली हो गया ना वो लोग गड़बड़ी। हम लोग साथ में क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कल दिन भर वो ये बच्चा लोग हम लोग समझा के रखे।
कि भाई तुम लोग ऐसे मत करो। डीसी से मिलने आए, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल का रजिस्ट्रेशन और अरेस्टिंग, हाँ उनको अरेस्ट होना चाहिए। ये एक तरह से मानसिक रेप का मामला। हाँ आज हम जरूरत पड़ेगी तो जरूर करेंगे। हाँ और अभी अग्रवाल नहीं देता, पनिश कर देता, बच्चा को रोक ले, पेरेंट्स को कॉल करता, बकायदा क्यों रोक, बच्चा का शर्ट क्यों उतरवाया गया? नहीं और नहीं इतना ज्यादा नहीं बोल सकेंगे भाई। पेन डे होता है, पेन डे सेलिब्रेट कर रही थी मेरी बेटी, टीचर्स ने किसी ने जाके कंप्लेन किया, प्रिंसिपल आई, सबको लाइन में खड़ा करी और बोली कि शर्ट उतारो सबकी सब, और सबको फोर्सफुली शर्ट उतरवाया गया। ये लोग प्रोटेस्ट भी कि हम लोग नहीं खोलेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग बोली कि खोलना ही पड़ेगा, और ये लोग घबरा गए कि 10 का बोर्ड से आगे ये लोग कुछ भी कर सकती है। ये लोग ट्रॉमेटाइज हो गई और ये लोग को शर्ट खोलना पड़ा और सबके सामने 11 की लड़की लोग को बोला गया ये लोग को खुलवाने के लिए कि खुलवाओ ये लोग का शर्ट, और ये लोग को खुलाया गया, टच कर करके चेक किया गया कि कुछ है तो नहीं अंदर और कुछ कैरी तो नहीं करिए। कुछ लड़कियां फोन लेके गई थी, फोन अलाउड नहीं है स्कूल में, फोन भी सीज कर लिया था पहले ही, शर्ट खोलने के पहले फोन सीज कर लिया। शर्ट खोलने के बाद बोला गया कि पेरेंट्स कॉल करो, एक एक शर्ट लेके आएंगे तब घर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। उतने में बच्चे घबरा गए, कुछ बच्चे तो ऐसे ही चले गए और कुछ बच्चे तो एकदम घबरा के रोने लगे। मेरी बेटी तो बहुत रोई है और एक टीचर से जबरदस्ती छीन के लेके आई है शर्ट। नीचे करिए, कौन स्कूल का मामला है ये? स्कूल डिगवाड़ी। कितनी बच्चियों के साथ ऐसा? ये 10th है, 10वीं की सेक्शन की पूरी लड़कियां थी, 120 थी। कुछ लड़कियां शायद घर चली गई थी पहले एग्जाम के बाद, और कुछ लड़कियां पेन डे सेलिब्रेट करने के लिए स्कूल में रह गई थी। तो करीब कितनी लड़कियों के साथ ये हुआ है? करीब अब कितना होगा, 80 80 100 बच्चे आराम से। कहीं शिकायत की है? शिकायत इसको लेकर के की है? शिकायत यही तो आए अभी स्कूल बंद है तो वो बोल के अभी हम लोग नहीं जा पा रहे। कल कुछ कल कुछ पेरेंट्स गए थे सिस्टर से बात करने, सिस्टर मिली नहीं, बात नहीं की। जिसके फोन छिना गए थे वो पेरेंट्स गए थे फोन लेने के लिए और इस मैटर के बारे में बात करने के लिए, पर कोई बात नहीं किया। इस तरह की घटना हुई है तो क्या कहेंगे, क्या लगता है, क्या किस तरह से हम लोग को उसका रेजिग्नेशन और उसका अरेस्टमेंट चाहिए, किसी तरह की प्रिंसिपल का प्राथमिकी वगैरह भी दर्ज कराएंगे इस मामले को लेकर के आप लोग प्रिंसिपल के खिलाफ FIR वगैरह? हाँ करवाएंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो भी करेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से उन्हें किया गया है और ये एक तरह से हरेसमेंट का केस है। CWC के अंदर आता है ये, CWC के अंदर आता है ये वैसे तो। क्या होगा कॉपरेट नहीं करता उसका ये स्कूल में 9 तारीख को कार्मल स्कूल में 9 तारीख को 10 के बच्चों की प्री बोर्ड थी। प्री बोर्ड में वो लास्ट डे में पेन डे का खेलते हैं बच्चे लोग, शर्ट में लिखते हैं, तो पेन डे का कार्यक्रम बच्चों ने किया। उसके बाद प्रिंसिपल महोदय का आदेश आया कि भाई जो बच्चा पेन डे किया उसका शर्ट उतरवा लीजिए। आप बताइए 10 क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्ष की छात्रा है, उसका आप शर्ट उतरवा लिया, बोलते ऐसे घर चले जाइए। आपको शर्म नाम का चीज नहीं है क्या? आपको खुद शर्म आना चाहिए था। तालिबानी क्या बोले, मतलब ये तो मिशनरी के नाम पे मतलब काला धब्बा। आप लोग गॉड करते, यही गॉड के फरमान है क्या कि बच्चे को नंगा करके भेज दो ब्लेजर पहना के? कोई बहुत लोग टेम्पो से जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, क्या उन लोगों का परिस्थिति होगा समझिए। अगर संवेदना है ना तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से कि आपने जस्टिस नहीं किया अपने पद को। यही कहेंगे प्रिंसिपल महोदय, आपके हाथ जोड़ के बोलते हैं, अगर आपकी बच्ची खुद आपके साथ हुआ होगा तो आप भी निर्णय कीजिएगा। धन्यवाद। कार्मल स्कूल डिगवाड़ी, राजीव अग्रवाल जी। किस तरह से घटना घटी? भैया ये घटना देखिए 10 की स्टूडेंट है, पेन डे मनाती है, ये वर्षों से स्कूल में चला आ रहा है।
जहाँ तक हम लोग के भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ के निकले हैं, लेकिन इस तरह की घटना आज तक नहीं हुई। लेकिन ये घटना सुन करके हम लोग को बोलने में भी खराब लग रहा है। हमारी बच्चियां हैं, 10 की बच्चियां हैं, कि स्कूल में ग्राउंड में उनका शर्ट खुलवाया गया पेन डे मनाने से, ये बहुत गलत हुआ है। और हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले, हम लोग खुद अपसेट है कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। इतनी दार्दनाक घटना, ऐसी घटना कभी नहीं सुनने में आई। आज हम लोग भी पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, हर समय ये चीज हुआ है, लेकिन ये घटना आज तक नहीं। यदि मैडम को ऐसा करना था तो मैडम पहले अल्टीमेटम दे देती कि भाई इस तरह का स्कूल में नहीं होना चाहिए, तो फिर बच्चे अपना अलर्ट रहते। उसके बाद बच्चे गलती करते हैं तो आप पेरेंट्स को बुलाइए, फिर भी शर्ट आप नहीं उतार सकते हैं, आप पेरेंट्स को बुलाइए। बच्चे हमारे गलती करते हैं तो आपको पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमन अग्रवाल।